Okay, so Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Fundamentals of Python Coding. And हमारा ये आज का जो फर्स्ट सेशन है, इट विल बी इंट्रोडक्टरी सेशन। और आज हम आई कोड गुरु के बारे में पढ़ेंगे, सेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे और फर्दर हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है इस कोर्स को पढ़ने की और टीच करने की, वो सारी हम आज डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी पाइथन का कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। सॉरी फॉर द डिले, कुछ लाइफ के अंदर मसले आ रहे थे तो उसके लिए अपॉलॉजीज। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मॉडरेट, मैम आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। यस हो रही है। ओके। सो करंटली वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई कोड, अगर आप लोगों को पता हो और आपका फर्स्ट सेशन है तो आई कोड इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम मल्टीपल चीज़ों के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए यूएस के अंदर हम लोग टारगेट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो भी प्रोफेसर होते हैं हम उनको रीच आउट करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारी कोडिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स कोर्सेज भी हम कवर करते हैं। और ये जो सारा प्लेटफॉर्म है ये सर जफर और बाकी हमारे साथ जो एसोसिएटेड सर हैं उनकी तरफ से है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम टीच करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। तो जो मिशन है आई कोड का वो इस तरीके से ये कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या अर्ली करियर्स में, उन वो अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकें, उनके पास वो स्किल्स हों जो करंट मार्केट के अंदर अभी उन्हें ज़रूरत है, या अभी आगे आने वाले वक्तों में जो भी चेंजेस हो रही है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट। और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को अचीव कर रहे हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। सो वो लोग भी यहाँ पर अपने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स रखते हैं तो ताकि हम सीख सकें कौन सी स्ट्रेटजीज उनके पास थी। इसके अलावा हाई टेक स्किल्स होती हैं। आप आज के टाइम पे एआई ले लें, एजेंटिक एआई ले लें, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास हाई टेक स्किल्स हैं उसके बारे में सेशंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो मेंटर्स हैं हमारे पास वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मेंटर्स भी हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, जो हमारे एसोसिएट सारे सर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर और डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रोफेसर्स हैं, और वो सब हमें गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं यहाँ पे। मेन जो फोकस है और जिस तरीके से आई कोड काम करता है उसके अंदर हमारे पास एक पर डे हमारे पास 20 सेशंस हो रहे होते हैं। एवरी सेशन इज लाइक 1 आवर। और उसके अंदर हम बेसिक 20 कोर्सेज होते हैं, एडवांस कोर्सेज भी होते हैं। और वीकली वेबिनार्स होते हैं हमारे पास ऑन स्कॉलरशिप गाइडेंस, ऑन हाउ टू गेट अ जॉब इन अ बिग टेक कंपनीज और हाउ टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल। इन सब से रिलेटेड भी हमारे पास सेशंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आइल्स के कोर्सेज भी होते हैं फॉर गेटिंग 8 बैंड 7 बैंड्स। और इतने आपके बैंड्स आ जाते हैं कि आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पर जो भी आपके बैंड्स होते हैं उसकी यहाँ पर बिल्कुल फुल फ्लेज प्रिपरेशन और कोर्सेज होते हैं। अगर आप आई कोड ब्लू के स्लैक के चैनल पे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल हमारे पास आईज के ऊपर सेशंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा डीएसए और लीड कोड के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सेशंस हैं। और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। सारे सेशंस जो होते हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पेज पे लाइव होते हैं, इंक्लूडिंग द जूम मीटिंग। रिसेंट अचीवमेंट जो है आई कोड गुरु की, उसमें यह है कि आई कोड के स्टूडेंट्स ने 1000+ इंटरनेशनल अचीवमेंट्स लिए हैं ग्लोबल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स, जो कि रिमोटली भी होती हैं। इसमें मोस्टली रिमोट होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। आई कोड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं से बैठ के अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से ही, और वो डिफरेंट ग्लोबल
हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लगते हैं, और सिर्फ ना ही पार्टिसिपेट करते हैं, इनफैक्ट उनको जीतते भी हैं, और आगे अपनी जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा 100+ फुल्ली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स जो है हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स ले चुके हैं। इसके अलावा CS50 पजल और जो कोड इन प्लेस है उसमें भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ स्टूडेंट्स के तौर पे गए हैं, बल्कि एज अ मेंटोर भी गए हैं, जो वहाँ पे जाके स्टैनफोर्ड और स्टैनफोर्ड के जो है कोड इन प्लेस के जो कॉम्पिटिशन्स हैं और जो क्लासेस होती हैं उसको वो हेड करते हैं और टीच करते हैं, जैसे सेक्शन लीड्स हो गए और मेंटोर्स जो होते हैं। इसके अलावा जो गूगल कोड जैम था उसमें भी 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था हाई कोर्ट के, और कुछ इंटर्न्स जो है हमारे वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप के अंदर भी जा चुके हैं। तो ये रिसेंट अचीवमेंट्स हैं हाई कोर्ट गुरु की। इसके अलावा 2025 के अंदर जो स्कॉलरशिप्स थी उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के अंदर US गए हैं। और जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज है उसमें नस्ट हो गई, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई, NED, फेडरल, सर सैयद, और जितनी भी हमारी पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से इंटरनेशनल US के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं फील्ड्स के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स स्कोर की हैं। इसमें से हमारे पास UCLA है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन है, ओकलैंड यूनिवर्सिटी है, और एक्सेट्रा जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो स्कॉलरशिप होल्ड किए हैं जिन प्रोफाइल्स ने, उन्होंने उनकी जो CGPA है वो स्टार्ट होती है 3.1 से लेकर 3.8 तक। तो अगर आपकी इस रेंज में है या इससे थोड़ी अराउंड भी है तो यू कैन गेट एडमिशन इन द फुली फंडेड स्कॉलरशिप एज वेल। आइल्स जो है वो मोस्टली जो बच्चों ने स्कोर किया है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप ली है वो 6.5 से लेके 7.5 तक है। उनके पास कोई पब्लिकेशन या कोई रिसर्च जो है वो एप्लीकेबल नहीं थी। किसी भी स्टूडेंट ने GRE नहीं दिया हुआ था। स्टडी गैप जो था, वो स्टडी गैप मीन्स कि अगर आपने अपनी लास्ट डिग्री जो की है और आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है और कितने अरसे तक आपने स्टडी नहीं की है, तो वो जो स्टूडेंट जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स स्कोर की हैं उनका गैप 1 से लेके 15 साल तक है, यानी कि 1 से लेके 15 ईयर्स तक भी अगर आपने नहीं की हुई कोई भी स्टडी या कोई फॉर्मल डिग्री, तो भी उन्होंने स्कॉलरशिप ली है। 100% फी वेवर होता है, आपको कोई फीस नहीं देनी होती, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते या कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती इसमें। स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो हमारे पास 1100 $1100 से लेके $3000 पर मंथ तक जो है वो स्टूडेंट को ऑफर होती है बाय द यूनिवर्सिटी एंड बाय द प्रोफेसर जहाँ पे भी आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट होती है, आपको किसी की कोई स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने पेरेंट्स की। और बिल्कुल जीरो क्या कहते हैं, जीरो एक्सपेंस है इस स्कॉलरशिप को लेने का। इसके अलावा जो आईकोट ग्रो की कम्युनिटी है उसने 2022 के अंदर जो ग्रोथ थी वो अराउंड 10,000 पीपल थे हमारे पास। फिर उसके बाद 2023 में हमारे पास थोड़ी सी इसकी फ्रॉम कम्युनिटी ग्रो करी है, जिसमें से फिर हमारे पास लोग आईकोट के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने स्टैनफोर्ड के अंदर और हार्वर्ड पजल के अंदर जाना शुरू करा था, और अब टिल 2026 हमारे पास जो है 255+ मेंटोर्स गए थे। रिमेम्बर, याद रखिएगा कि मेंटोर्स जो हैं वो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर जो मेंटोर्स थे वो हाई कोर्ट गुरु से थे। और इसके अलावा हार्वर्ड पजल डे में भी हमारी 749 टीम्स गई थी। हाई कोर्ट गुरु के तमाम सेशंस जो होते हैं वो फेसबुक के अंदर और यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट और इन फॉर्म ऑफ वीडियोस। iCode गुरु ज्वाइन करने का एक लिंक है, इस लिंक पे आप जाएंगे www.icodeguru.icode.guru/join। यहाँ पे जाके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और iCode की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन है फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट होगा आज से। और मेरा नाम मोहम्मद बिलाल जफर खान है। मेरे साथ जो ट्रेनर हैं वो मजहर नसीर हैं। और सॉरी फॉर द टाइपो, हमारे पास कोर्स मॉडरेटर्स हैं, मैम अमीरा वसीम एंड साद असमत। अब हम चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ।
अच्छा, हमारी जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन है वो अराउंड 4 वीक्स होगी, जिसमें से जो हमारी क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे एट 10 PM पाकिस्तान टाइम के हिसाब से होंगी। और इसके अलावा ट्रेनर्स मैंने बताया आपको, जो कोर्स हमारा डिस्क्रिप्शन है या कोर्स जो भी अराउंड में होगा वो बेसिक्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट होगा, जिसमें हम अप टिल एडवांस लेवल तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंक्लूडिंग फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अप टिल एडवांस पाइथन फीचर्स की तरफ हम जाएंगे। इसके अलावा हर वीक के एंड में हम कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करें ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस। और इन फ्यूचर इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वी विल ट्राई कि हम कुछ एक्सरसाइज जो है वो ऐसा होमवर्क भी हम करें जिससे हम मजीद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ले सकें। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे विद फॉलोइंग एवरी क्लासेस और एवरी सेशन, तो आप ये सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाइथन सिंटैक्स, डेटा टाइप्स और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो पाइथन की बेसिक्स को कवर करने का है, और इतना इतना उसको एक्टिवली सीखने का है कि हम एक कॉन्फिडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकें किसी भी टास्क के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए। जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो 4 वीक्स के अकॉर्डिंग है। पहले वीक के अंदर हमारी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि हम स्टार्ट करें विद प्रिंट फंक्शंस और फिर डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग फंक्शंस एंड अदर मॉड्यूल्स जो कि बेसिक हर लैंग्वेज के होते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट वीक में हम लूप्स स्टार्ट करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगा, जैसे इफ एल्स हो गया, और हमारे पास लूप्स हो गए, व्हाइल लूप, फॉर लूप, और फिर ब्रेक कंटिन्यू। जैसे हम जो है वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, और इसको हम एंड करेंगे एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ विच इज गेसिंग गेमिंग। नेक्स्ट हमारे पास वीक 3 में आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम स्ट्रिंग लिस्ट और डिक्शनरीज जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, वो कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम वीक 3 के अंदर कवर करेंगे। लास्टली जो हमारे पास इसमें से हम जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे विद पाइथन प्रॉब्लम आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। तो इसके भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ताकि हमें एडवांस प्रोग्रामिंग का भी आइडिया हो सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई ऐड करना चाहे तो बता सकते हैं, वरना फिर हम अपनी सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सर मज़र, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, या हम अपने सेशन को कंटिन्यू करें आगे की तरफ? जी सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके। अच्छा, जो हमारी कोडिंग होगी इस सेशंस के अंदर, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग गूगल कोलैब के अंदर प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करें। गूगल कोलैब एक टाइप ऑफ आईडीई है, और आईडीई जो है वो एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप अपनी कोडिंग परफॉर्म करते हैं। आपने अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो या कोई कोर्स आपने पहले किया हो, तो उसमें बीएस कोड होता है, पाईचार्म होता है, इवन ऑनलाइन एडिटर्स भी होते हैं। तो आप कहीं पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं। फॉर मी, मेरा डेटा साइंस का बैकग्राउंड है, मैं वहाँ पर अभी अपनी स्टडीज कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो है वो गूगल को लैब के अंदर काम करता हूँ। सो आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो फिर आपको आईडी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपने बेसिक प्रिंट के फंक्शन से। ठीक है। पाइथन के अंदर मोस्टली जो लाइब्रेरीज होती हैं, मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो हमें ज़्यादा काम करने की उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। सही है। तो हम बेसिकली फंक्शंस को यहाँ पर कॉल कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से अपना जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंट फंक्शन की हम बात कर लें तो हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी अगर कोड लिखते हैं या कोई भी कोड परफॉर्म करते हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक प्रिंट का फंक्शन हमें होता है, जो भी हम यूजर साइड पे दिखाना चाह रहे होते हैं या शो करना चाह रहे होते हैं। अब हमारे पास जो कोडिंग है वो कंप्लीट कोडिंग किसी भी यूजर एंड पे हम उसको नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी आपके पास यूजर इन्वायरमेंट है और आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक के अंदर आपको सिर्फ वही ऑप्शंस दिखा रहे हैं जो आपके लिए इंटरेक्टिव हैं या जिसमें आप अपना यूसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसके अंदर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के अंदर। बट अगर आपके पास उसके पीछे जो भी कोडिंग हुई भी है, जो भी लॉजिक है, वो आपको शो नहीं हो रही होती। तो वो जो लॉजिक शो नहीं हो रही और जो भी फंक्शन आपके पास शो हो रहे हैं, ऑप्शन शो हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपको कोडर और प्रोग्रामर क्या शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, कि प्रिंट के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो यूजर एंड पे शो होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रिंट करना चाहें अपना कोई भी स्टेटमेंट है जो मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ, तो कोई भी यूजर अगर मेरी एप्लीकेशन पे आता है तो मैं सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग के अंदर ये लॉजिक डालता हूँ कि उसको आप शो करो हेलो यूजर। ठीक है। मैं जब इसको रन रन करूंगा तो मेरे पास ये जो लाइन है या ये जो यूजर ने जो ये जो कोड ने हमें आउटपुट दिया है, ये वो आउटपुट है जो यूजर एंड पे शो होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो ये आउटपुट एक्शन शो कर रहा है, मीन्स कि ये प्रिंट शो नहीं कर रहा, ये आउटपुट सेक्शन शो कर रहा है। तो प्रिंट के अंदर हमेशा वही वैल्यू आएगी जो हम यूजर एंड पे शो कराना चाहेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी एज भी प्रिंट कर सकता हूँ। सही है। मैं यहाँ पर अपनी वेट भी प्रिंट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर कंडीशंस या बूलियन वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूँ। सही है। अब पाइथन जो पर्टिकुलरली काम करता है वो डेटा टाइप्स के अंदर काम करता है। अब डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं, जिस तरीके से हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है हेलो बिलाल। हेलो बिलाल इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, इज अ टेक्स्ट स्टेटमेंट। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट स्टेटमेंट हम कवर करते हैं या कोई टेक्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना था यूजर एंड पे, तो हमेशा मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा। अगर मैं इस चीज को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये एरर दे देगा, क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट या कोई भी स्ट्रिंग आपने प्रिंट करानी होती है तो आप उसको रखते हैं हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इंटीजर, अब इंटीजर जो है वो एक नंबर होता है, इसके अंदर हमें कोई नीड नहीं है कि हम कोई भी ऐसा नंबर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखें या हम किसी स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर रखें। तो हमें अगर कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर प्रिंट करवाना है तो मैं उसको एज इट इज लिख सकता हूँ विद इन द प्रिंट ब्रैकेट्स। अगर मैं इसको स्ट्रिंग के नंबर के तरह लिखूंगा और नंबर लिख दूंगा अंदर, यानी कि मैंने अल्फाबेट्स की जगह क्या लिख दिए, मैंने नंबर्स लिख दिए,
तो मैं जब इसको प्रिंट करूंगा वो प्रिंट तो हो जाएगा, बट ये प्रिंट की टाइप क्या होगी, ये टाइप जो होगी वो चेंज हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये जो अब हमारे पास शो हो रहा है ये स्ट्रिंग शो हो रहा होगा, ये नंबर शो नहीं हो रहा होगा। इसके बारे में हम आगे डेटा टाइप्स के टॉपिक में अंदर पढ़ेंगे। सेम सिनेरियो फ्लोट के लिए भी होता है। फ्लोट क्या चीज़ होती है, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स जो मैं कह रहा हूँ, ये इस लफ्ज़ को पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती है। हमारे पास कोडिंग के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम डेटा कह रहे हैं तो वो डेटा जो है, आप जो भी पास करवा रहे हो या जिसके चीज के अंदर भी काम कर रहे हो वो डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, तो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन के अंदर ज्यादातर डेटा क्या होगा, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होगा, यानी कि इंटीजर डेटा होगा। सही है। अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम्स के अंदर डील कर रहे हैं, या किसी भी हम नेमिंग कन्वेंशन के अंदर डील कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो भी इंसानों के नाम होते हैं वो किस में होते हैं, वो हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन में होता है। तो ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग फंक्शन कहलाएगा। स्ट्रिंग इज इक्वल टू करेक्टर्स या लेटर्स। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो लेटर होते हैं, और उसको हम प्रिंट करते हैं किस तरीके से, अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर हमारे पास इंटीजर है तो हम इंटीजर को हमेशा किससे प्रिंट करेंगे, सिंपल एज ब्रैकेट्स के अंदर प्रिंट फंक्शन के। अगर हमारे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू मीन्स डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यूज क्या हो सकती है हमारे पास, हमारे पास वेट हो सकता है, हमारे पास साइंटिफिक वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे पास मास हो सकता है। तो कोई भी ऐसी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, वो फ्लोट्स कहलाएंगी, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल शो हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नेक्स्ट वैल्यूज, बूलियन। बूलियन क्या होती है, कंडीशनल वैल्यूज होती हैं। इसको हम एक लाइन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास आउटपुट जो है वो कंडीशनल बेस्ड होता है। मीन्स कि अगर कस्टमर की कोई एप्लीकेशन है, या कोई भी आपके अंदर मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत डिले आ गया या बहुत ज़्यादा देर तक एप्लीकेशन ऑन है, तो हम उसको ट्रू और फॉल्स के जरिए वो एप्लीकेशन को हम टर्न ऑफ कर देते हैं, या फिर उस एप्लीकेशन के रनिंग टाइम को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर हम जो है वो अपनी कंडीशन रखते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं कि आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है और एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है। अब जब मैं ये वाली कंडीशन प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट ट्रू आता है, लेकिन जब मैं ये वाली कंडीशन प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट मेरे पास एरर आ रहा है। इसका कोई आंसर देना चाहेगा कि मेरे पास ये ट्रू आ रहा है और ये ट्रू नहीं आ रहा, वो इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू का, और फॉल्स का आउटपुट एरर आ रहा है। इसका कोई जवाब देना चाहेगा। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं है, बस बेसिक डिफरेंस है जो पता होना चाहिए एज अ बिगनर और एज अ प्रोग्रामर। तो अगर किसी को भी आइडिया आप हो तो। एफ को कैपिटल कर दें भाई। बिल्कुल। पाइथन जितनी इजी लैंग्वेज है और जितना हमारे पास इजी एक्सेस है फंक्शंस को यूज करके, और लेस कोड के अंदर हम ज्यादा आउटपुट जनरेट कर लेते हैं, वहीं पर पाइथन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो नेमिंग कन्वेंशन पर इतना एफिशिएंट नहीं है। और जो भी इसके अपने इंडेक्स वैल्यूज हैं और इंडेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो अगर मैं इसको भी, वैल्यू को भी, ट्रू को भी अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरे पास ये फॉल्स ही आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं जो भी नेमिंग कन्वेंशन है वो सही नहीं दे रहा हूँ या सही टाइप नहीं कर रहा हूँ। तो जो बूलियन वैल्यू है वो क्योंकि एक स्टेबल फंक्शन है पाइथन के अंदर ही, तो मुझे उन वैल्यूज के अंदर नेम, उसकी कैपिटल, और उसकी जो भी स्पेसिंग कन्वेंशन है, इंटेंडेशन जिसे हम कहते हैं, वो मेरे पास सही होनी चाहिए। अदरवाइज पाइथन जो है वो एरर दे देगा। तो मेरे पास अब ये वाला फंक्शन भी रन हो जाएगा और ये वाला फंक्शन भी रन हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि ये तो हमने अभी ट्राई कर लिया सिंगल सिंगल कैरेक्टर। अगर मुझे डबल कैरेक्टर करना है, डेट से मुझे मल्टीपल लोगों के नाम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बिलाल लिख दिया। अब जो ये सेपरेटर है, ठीक है, ये सेपरेटर मुझे बताएगा कि यहाँ पर मैं मजीद अपने और नाम ऐड कर सकता हूँ। अगर आप इस पॉपअप को भी देखें जो कि पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से है,
तो उसमें वो वैल्यूज जो है वो ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल चीजों को कहते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, कि मल्टीपल वैल्यूज जो है आप एक फंक्शन के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, या मल्टीपल जो चीजें होती हैं उसको हम प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना कॉमा लगाया तो मुझे वो कह रहा है कि आप दूसरी वैल्यू लिखो, मीन्स ऑब्जेक्ट लिखो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पर थर्ड नेम भी लिख सकता हूँ, और फोर्थ नेम भी लिख सकता हूँ विद द सेपरेटर। अब जब मैं इनको प्रिंट करवाना चाहूंगा तो मेरे पास ये सब प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस मैंने नहीं दिया। अगर मैं ये सब मिला के भी लिख दूं तो ये स्पेसेस खुद ही आएंगे। ठीक है, ये बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। ठीक है, इसका जो है ताल्लुक या इसका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम यहाँ पर स्पेस अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी स्पेस बढ़ जाएगा। पाइथन सिर्फ उसको नोट करेगा जो स्पेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप डबल स्पेसेस आ गए, अब यहाँ पर सिंगल स्पेस। लेकिन समटाइम्स जो है पाइथन डबल स्पेसेस को भी निग्लेक्ट करता है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कोड। ठीक है, इस जिस तरीके से हमने, अब हमारे पास ये जो टाइप थी, ये कौन सी टाइप थी? स्ट्रिंग टाइप थी, सही है। और हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा। लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे मल्टीपल डेटा टाइप्स को प्रिंट करना हो? ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदे की एज है, ठीक है, एक बंदे का नाम है, एज है, और उसका वेट है। तो मैं उसको जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रिंट करूं, प्रिंट बिलाल, प्रिंट 25, प्रिंट। तो इसमें आप देखें हमारा कोड वर्क जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब मुझे 3 दफा प्रिंट फंक्शन को करना पड़ा और रिपीटेटिव हो रहा है। ये तो चले 3 है, अगर हमारे पास 300 वैल्यूज हो या 300 एट्रीब्यूट्स हो किसी भी डेटा के, तो हम बार बार उसको एक तरीके से नहीं लिख सकते। तो फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कोड हम क्या करेंगे कि यही जो प्रिंट वाला काम है, ये हम एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं विद सेपरेटर। अब क्योंकि मेरे पास जो एज है वो 25 है, ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। सेम एज मेरे पास यही वैल्यू फ्लोट के लिए है, विच इज अ डेसिमल वैल्यू, उसको भी मैं कॉमास में नहीं लिखूंगा। और मेरे पास वो एक लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अपनी ट्रू वाली वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता हूँ, विच इज अ बूलियन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंट विद सेव फंक्शन। ठीक है, मैं इसी को ले लेता हूँ। अब जो पाइथन का डिफॉल्ट फंक्शन होता है, वो डिफॉल्ट फंक्शन जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को या डिफरेंट प्रिंट्स को बेस्ड ऑन द हमारे पास कॉमा, जो भी अगली वैल्यू है, अगर ये एक वैल्यू है तो ये एक अलग वैल्यू है। ठीक है, ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, इसके दरमियान जो भी सेपरेशन होगी वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सिंगल स्पेस होती है। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे वो डिफरेंट करनी है, यानी कि मैं नहीं चाह रहा वो स्पेस से डिफरेंट हो, मैं चाह रहा हूँ किसी और चीज से डिफरेंट, तो मैं उसको यहाँ पर, सेपरेट का एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि हमें बताता है कि आप इसको किसी भी दूसरे तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो अब जब मैं इसको सेपरेट करूंगा अपनी वैल्यूज को, तो वो मेरे पास सेपरेट होगा विद अ स्लैश। इसको मैं डबल स्लैश भी कर सकता हूँ, तो वो डबल स्लैश से भी मेरे पास सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेपरेट फंक्शन है जो हमारे पास पाइथन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सिर्फ एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीके से आप पाइथन को जो डेटा टाइप्स हैं या जो भी आपके पास मल्टीपल प्रिंट आउटपुट्स हैं वो आप उस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एंड फंक्शन, कि हम प्रिंट जो भी एंड हो रहा है वो किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी वैल्यू को ले लूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर लूँ एंड का,
अच्छा, अभी जो मेरे पास वैल्यूज थी, वो वैल्यूज अगर मैं सेपरेटली प्रिंट करा रहा हूँ इन दो प्रिंट फंक्शंस के अंदर, तो वो अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रही है, क्योंकि जो पाइथन का कंपाइलर होता है, कंपाइलर मीन्स जो कि कोड रन करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अपना एंड का कीवर्ड एंटर करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि तुम मुझे दोनों प्रिंट जो है वो एक ही लाइन में चाहिए, सेपरेटर क्या होगा, हमारे पास स्पेस होगा। तो वो जब भी मैं प्रिंट करता हूँ हमारे पास वो स्पेस से सेपरेट करके दे देता है। ये किस बात के लिए है, ये जब है जब आपके पास डिफरेंट लाइन पे आउटपुट्स हो। अभी बाज़ाहिर तो आप लोग को यही लग रहा होगा कि हम इसको इस तरीके से करें तो हमें ये वाला करने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन व्हाट इफ अगर मेरे पास ये एक आउटपुट यहाँ पर है और एक आउटपुट 100 लाइन बाद है, ठीक है, और जब मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो एक लाइन में आना चाहिए, तो उसके लिए ये एंड का फंक्शन हमारे पास यूज होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे बेसिक प्रिंट के और बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर। हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग होता है, हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और बूलियन वैल्यूज होती हैं। और हमने ये देखा है कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे प्रिंट होती हैं, और डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेपरेट के फंक्शंस हैं और एंड के फंक्शन है। सेपरेट हमारे पास सिर्फ ये बताता है कि आप किसी भी तरीके से अपनी मर्जी की तरह से आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ प्रिंट करके सेपरेट कर सकते हो। और एंड का फंक्शन ये होता है कि कोई भी आउटपुट दो डिफरेंट लाइंस में है तो आप उनको सेम लाइन में किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकते हो। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, या कोई भी ऐड करना चाहे या कुछ बताना चाहे तो वो ऐड कर सकता है। अगर सब ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा, जिस तरीके से हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर और उस तरह से, इस तरीके से हमारे पास और मजीद डेटा टाइप्स होती हैं। पहले जैसे नंबर है जिसको हम सिंपल इंटीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ लार्ज नंबर्स की वैल्यूज आती हैं, जिसमें हमारे पास लार्ज नंबर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। अगर आप 10 की वैल्यू 308 करेंगे तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू पाइथन कैन compete और कंप्यूट योर प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही आप 10 की वैल्यू 3.309 करते हैं तो वहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है, यानी कि पाइथन उसके आगे मजीद
आपका जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकता। तो 10 की पावर 308 विच इज अ मैक्सिमम नंबर पाइथन कैन कंप्यूट, तब उससे ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है हमें ज़रूरत पड़ सके। लेकिन ऑलरेडी पाइथन जो इतना कंप्यूट कर लेता है, उसके अलावा अगर आप उसके ऊपर कोई वैल्यू देंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज हैं फ्लोट्स की। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज के अंदर ही अगर हम फ्लोट्स को चेक करें, लार्ज नंबर्स के अंदर ही, तो वो कुछ इस तरीके से शो होती है। अब जैसे सिंपल फ्लोट हमने पढ़ा था, तो वो फ्लोट सिंपल 0.5 की तरह होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास लार्ज वैल्यूज आती हैं, वो इस तरीके से आती हैं कि कोई भी वैल्यू है अब आपके पास फ्लोट की, ठीक है, वो 1.8 तक मैक्सिमाइज करती है। लेकिन जैसे ही आप उसको 1.9 के पास लेके जाते हैं, उसके अलावा आपकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो 308 तक होती है। अगर मैं इसको रन करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मेरी वैल्यू यहाँ पर 1.8 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू 307 थी, विच इज आउटपुट हमारे पास डिफाइन हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1.8 की वैल्यू 308 करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट इन्फिनिटी हो जाता है। और फिर अगर मैं उससे बड़ा कोई भी नंबर लूंगा, क्योंकि ये दो नंबर जो है हमारे पास, इनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम है, बट नंबर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। और पाइथन जो मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट दे रहा है वो इस वैल्यू तक दे रहा है। तो हमें इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर्स क्या होती हैं। ऑब्वियसली मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्बेलेंस नहीं होती है, और इतना बड़ा नंबर हम कंप्यूट भी नहीं करते, बट फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हमें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हो तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास उसी चीज़ के अराउंड ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखें तो वो भी इसी तरीके से प्रिंट होते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर यूजुअली इसको अगर कुछ और नंबर दूं मैं, तो वो मेरे ख्याल से प्रिंट नहीं करेगा वो। ठीक है, विच इज़ अ एरर। लेकिन पाइथन का पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक चीज़ होती है, इमेजिनरी नंबर भी एक चीज़ होती है। तो ये फंक्शन जो है वो, ऐसा अगर आप कोई भी नोटेशन ऐसे लिखेंगे, यानी कि 4+5G, या फोर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3+8J, तो पाइथन कभी भी उस पर एरर नहीं देगा, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है या ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप के लिए दिया है। वो स्पेसिफिक टाइप क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। और इसके अलावा जो डेटा टाइप्स हैं, हाँ, डेटा टाइप्स टोटल यही है। खैर, इसके अलावा हम थोड़ा सा कोटेशंस को देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स की कोटेशंस किस तरीके से आती हैं। अब ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट कोटेशन स्टाइल्स है। ठीक है, कोटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं? जो भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, बट विद इन द स्टाइल ऑफ कोटेशन। तो ये सिंगल कोटिंग कहलाती है फर्स्ट वाली। सेकंड वाली डबल कोट्स होती है, फिर ट्रिपल कोट्स होती है, और ट्रिपल डबल कोट्स होती है। फर्क इसमें कुछ नहीं होता, तीनों आपको प्रिंट स्टेटमेंट ही दे रहे होते हैं। बट क्या कहते हैं, जब भी हमारे पास हेडिंग्स होती हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम उसको कोड के अंदर, आउटपुट के अंदर नहीं, क्योंकि आउटपुट आप देख रहे हैं सेम आ रहा है हमारे पास, सही है ना। लेकिन कोड के अंदर जब भी हमें कोई हाई प्रोबेबिलिटी होती है, या कोई हाई हमारे पास क्या बोलते हैं इंटेंशन की होती है कि वो वाला कोड या वाला आउटपुट जो है वो कोड के अंदर प्रोमिनेंट देखे, तो हम ये कोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कोई हमारे पास इसका रीजन होता नहीं है कि हम वो यूज करें। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं आप लोग को बताता हूँ कि उसके अंदर ये होता है कि कोई भी आप अगर कन्वेंशन दे रहे हैं, ठीक है, अब ये मेरा नाम, ठीक है, मैं इसको डबल कोटेशन में लिख रहा हूँ, और जो मेरा सिटी है मैं उसको सिंपल एक सिंगल लेटर्स में लिख रहा हूँ। तो ना यहाँ पर आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ वैल्यू इन द कोडिंग और इम्पोर्टेंस इन द कोडिंग, हम उसको सिर्फ डबल कोडिंग और सिंगल कोडिंग से हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाम की ज्यादा वैल्यू है,
और जो सिटी है वो उसकी सेकेंडरी वैल्यू। ठीक है, बट इसमें कोई वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है या कोई कॉन्क्रीट रूल नहीं है, आप इसको भी डबल में लिख सकते हो और इसको भी सिंगल में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स थी। मल्टीपल डेटा टाइप्स हमने डिस्कस करी हैं, लार्ज नंबर डिस्कस करे हैं। और इसके अलावा तो मैंने आपको सब बताया। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो अभी हमने बेसिक ही रखना है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सरसाइज की तरह भी लेके जाएंगे। कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे थोड़ी सी, और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो आप काइंडली अगर कॉमेंट्स का भी साथ ही यहाँ पे मेंशन कर दें और उसको कमेंट्स का, शेयर करें। चले कॉमेंट्स क्या होते हैं बात में? मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आप ये कोड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग? जी हो जी रही। सर। जिस तरीके से आप लोग ये कोड देख रहे हैं, तो कोड के अंदर थोड़ी सी पैरेलल वैल्यूज हैं और वो डिफाइन हो रही हैं। तो ये जो ग्रीन वाली वैल्यूज है जो मैं हैशटैग के साथ लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट, या वो वैल्यूज जो है वो आउटपुट के अंदर शो नहीं होंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। रीडेबिलिटी क्या चीज होती है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेट्स से मैं काम कर रहा हूँ प्रिंट वाला काम, तो मैं उसके अंदर कोड सबसे पहले, कोड लिखने से पहले मैं लिख दूंगा कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट नेम। सही है। तो मैं पहले प्रिंट नेम को कमेंट्स की तरह लिखूंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में अपना रियल कोड जो है वो स्टार्ट करूंगा कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं अपनी जो है वो नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है। प्रिंट एज, और उसके बाद फिर मैं अपनी एज को प्रिंट करवाऊँ। ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे आप लोगों को लग रहे होंगे कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को पता होगा, लेकिन व्हाट इफ आप बड़े कोड ऑफ पीस लिख रहे हो, व्हाट आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो वहां पर आप जो कोड स्निपेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कोड्स होते हैं, वहां पर आप अपनी कमेंट्स के जरिए रीडेबिलिटी बढ़ाते हो, क्योंकि कल को अगर आपको उस कोड पे वापस आना पड़े या कोई और आपका कोड यूज कर रहा है तो उसको पता चले कि वो किस चीज पे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स जो है वो सेपरेट लाइन पे भी यूज हो जाते हैं, और हमारे पास आफ्टर कोड भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी भी मैं ये यहाँ पर हैशटैग के साथ मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखूंगा, वो एज अ कमेंट ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूंगा तो मेरा मामला जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोड भी जो है वो फिर वो एज अ कमेंट इस्तेमाल होगा, एज अ आउटपुट इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर हैशटैग लगा दिया है तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो सिर्फ ये वाली कन्वेंशन प्रिंट हो रही है और मेरा नाम प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने शुरू में लगा दिया। इस वजह से कमेंट जो है वो हमेशा सेपरेट लाइन पे जो है वो बोलने की, अ, लिखने की नीड होती है, और एक स्टैंडर्ड वही होता है। लेकिन अगर आप कोई इनलाइन भी लिख रहे हैं तो इनलाइन में आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका हैशटैग है वो आफ्टर द कोड लिखे हैं। ठीक है। इसके अलावा पाइथन के अंदर जो है वो इंटेंडेशन होती है। ठीक है। इंटेंडेशन किसे बोलते हैं, कि आप कोई भी अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कोई भी फंक्शन को कॉल आउट कर रहे हैं या कोई भी कोड आप राइट कर रहे हैं अपने कंपाइलर के अंदर, तो वो जो है वो लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं सर ये मेरे मैंने प्रिंट, जी, सर ये हेलो, हम कमेंट क्यों लिखें? हम इस कोड में कमेंट ना लिखें तो हमारा कोड आप सही नहीं होगा। लिखे हैं, आप नहीं लिखे। देखिए, इसकी लॉजिक से या प्रिंट की आउटपुट से या आपकी कॉन्सेप्ट पे या एप्लीकेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जब पड़ेगा जब आप
कल को आओगे और आपके पास 100 लाइन का कोड होगा, ठीक है, तो आपको ना एक एक करके कोड की लॉजिक समझते तक अपने पॉइंट तक जाना नहीं पड़ेगा। आपने डिफरेंट डिफरेंट लिखे होंगे कि भाई मैंने नेम का जो है प्रिंट यहाँ लिखा हुआ है, नेम वाला कोड मेरा यहाँ पर है, एज वाला कोड यहाँ पर है, और फर्दर जो कोड है वो यहाँ पर है। तो आप सिर्फ किसको ट्रैक करोगे, आप सिर्फ अपने कमेंट्स को ट्रैक करोगे कि मेरे कमेंट्स कहाँ पे लिखे हैं। और जब आप किसी और रिकॉर्ड पे काम करो, लेट से आपका एक दोस्त है, उसने फ्रंट एंड पे काम किया और आपने बैक एंड पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो जब आपको फ्रंट एंड का कोड देखना पड़ जाए बाय एनी मीन्स, या कोई भी जरूरत पड़ जाए कि भाई आपको वो कोड देखना है, तो अब आप उस फ्रेंड को बुलाओगे नहीं या उसको बताओगे नहीं कि मुझे बताओ तुमने कहाँ कहाँ क्या लिखा है। अगर वो अच्छा कोडर होगा तो उसने हर कोड लिखने से पहले ना कमेंट किया होगा, यानी कि हर बड़ा कोड लिखने से पहले उसने आपको डिफाइन किया होगा अपने कोड के अंदर कमेंट के जरिए कि भाई ये वाला जो कोड है ये क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है, और वो चीज कैसे डिफाइन होगी, वो कमेंट के जरिए डिफाइन हो। तो वो जो लिखेगा वो किस तरीके से लिखेगा कि यहाँ पर जो भी फर्दर कोड लिखा हुआ है वो किस हिसाब से लिखा हुआ है, वो है हमारे पास फ्रंट है, सही है, या फ्रंट एंड यूआई, या उसके अंदर और वो नैरो डाउन चले तो फ्रंट एंड यूआई ऑफ होम पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नैरो डाउन कर करके आप एक कोड की रीडेबिलिटी इजीली कर देते हो। तो ये आज का सेशन था, और अब हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है। बेसिक सेक्शन था, आई हो आप लोग इतने मजीद क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कल पूछेगा, हम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स पहले प्रीवियस क्लास को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मूव ऑन करेंगे, विच इज़ हमारा ऑपरेटर्स हैं, इनपुट है हमारे पास, और बेसिक चीज़ें हैं। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम कल से प्रॉपर इसका पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। आज का भी कोई सवाल हो तो आप कल पूछ सकते हैं वो, वरना हम पे नेक्स्ट क्लास की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ओके सर, थैंक यू बहुत, अल्लाह, ओके, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और टेक केयर, कल मिलते हैं आप लोग से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।